Good morning, students. Today we will discuss the topic sampling. To understand the concept of the sampling, first of all, we should know about the meaning of universe, population, etc. So, first of all, we will discuss what is universe. You can see here in this video, universe contains all the entities one wishes to consider in a given situation. किसी भी सिचुएशन में जो ऑल द एंटिटीज़ है, जो सभी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं. पॉपुलेशन, कुछ बुक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन लगभग सेम ही चीज़ें हैं, और वैसे भी रिसर्च में हम जनरली एक ही चीज़ मानते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं. एज ए सिनोनिम्स हम इसको यूज़ करते हैं, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंसेस. यू कैन सी हियर पॉपुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? Population refers to any group of people or objects that form the subject of study in a particular survey. इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन जो होता है वह किसी भी ग्रुप्स ऑफ पीपल हो या ऑब्जेक्ट हो जो स्टडी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आदमी, ऐसा नहीं है. पॉपुलेशन रेफर्स टू एनी ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट्स भी है, उसका भी ग्रुप है, तो उसको भी हम पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे. ये कि हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, यदि 200 स्टूडेंट्स इन अ कोर्स, किसी भी कोर्स में अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो हम एक बोल देंगे कि दिस इज द पॉपुलेशन साइज इज 200. एंड व्हाट इज द एलिमेंट्स? एन एलिमेंट कंप्राइजेज अ सिंगल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन. ये जो टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हर एक एलिमेंट, हर एक जो सिंगल नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको एलिमेंट्स बोलेंगे. एंड नेक्स्ट इज, यू कैन सी हियर, दिस इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन. सपोज करिए पूरा यूनिवर्स है, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स शो किया रहा है. अब ये यूनिवर्स अगर पूरी स्टडी हम करेंगे तो यही यूनिवर्स पॉपुलेशन बन जाएगी. लेकिन अगर इसमें से कुछ पार्ट को ही हम सिर्फ सिचुएशनल उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो इसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे. इस पॉपुलेशन में कई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. पॉपुलेशन या एसेसिबल पॉपुलेशन दोनों बोल सकते हैं कुछ. और अगर इसी जो पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट्स का एक अगर हम ग्रुप बाहर निकाल लें, दैट इज कॉल्ड सैंपल. दैट इज कॉल्ड सैंपल. SAMPLE, ये ए है, सैंपल. और हर एक इसमें जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. तो इस डायग्राम के थ्रू, इस फिगर के थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकते हैं. अब ये सैंपल क्या है? व्हाट इज सैंपल? सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज विथड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन. सैंपल एक ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, कहाँ से? जो कि विथड्रॉ किया जाता है पॉपुलेशन से. जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये मेरा पॉपुलेशन है. सपोज करिए इस पॉपुलेशन में कई तरीके के एलिमेंट्स हैं. अब इसमें से हमने एक ग्रुप निकाल लिया. देखिए, सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. एक एलिमेंट्स, एक कई एलिमेंट्स का एक ग्रुप हमने विड्रॉ किया. कहाँ से किया? फ्रॉम दी सैंपल, फ्रॉम दी पॉपुलेशन, फ्रॉम दी पॉपुलेशन. ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन. जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो इसकी क्वालिटीज़ होगी, वही इस पॉपुलेशन की होगी. सैंपल ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, सबकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, और या अगर पॉसिबल भी है तो बहुत कॉस्टली, बहुत टाइम टेकिंग है. इसके लिए हम सैंपल की स्टडी करना चाहते हैं. अब इसमें से सैंपल है, हम सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे, और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम बता सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. क्यों? क्योंकि ये इसी में से निकाला गया है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वही सेम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. तो ये आपका सैंपल होगा. नाउ सैम्पलिंग. सैंपल समझ में आ गया. व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस. सैम्पलिंग जो होती है, वो जो सैंपल को चूज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन से हम सैंपल को विड्रॉ करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम सैम्पलिंग बोलते हैं. सेंसस एक वर्ड यूज किया जाता है. कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सेंसस. तो सेंसस इज द कंप्लीट इन्यूमरेशन. कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या है? सी हियर, एन एग्जामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन. जब हम किसी भी पॉपुलेशन के जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, अगर हम सबकी स्टडी करते हैं तो उसको हम सेंसस कहते हैं. सैंपल में क्या होता है? सैंपल में कुछ
ही एलिमेंट की स्टडी करते हैं जो उस ग्रुप में होते हैं। और यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम को हम सोर्स लिस्ट भी बोलते हैं। सोर्स लिस्ट इसका इसलिए नाम है क्योंकि एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें जहाँ से हम जो एलिमेंट्स होते हैं उसको विड्रॉ करते हैं। सी सैम्पलिंग फ्रेम कंप्राइजेज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन with proper identification that is available to us for the selection at any stage of sampling। सैम्पलिंग की किसी भी स्टेज में to be a member of that part, ऐसा उस एलिमेंट को उस सैंपल का पार्ट होने के लिए हम किसी भी स्टेज पे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस सोर्स से करते हैं उसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। एक एग्जाम्पल के रूप में होटल लिस्ट हो गया, टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, ये सब क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम है जहाँ से हम किसी का डेटा वहाँ से निकाल के सैंपल में यूज़ कर सकते हैं। अब एक अच्छे सैंपल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल बहुत से हैं, कुछ हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, यू कैन सी है। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिवनेस। वो एक अच्छा सैंपल तभी माना जाएगा जब वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करा, दैट इज़ नॉट अ गुड सैंपल। इसके लिए ये होना चाहिए कि सैंपलिंग रैंडमली हो जिसमें हर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। एडिक्वेसी डेफिनेटली, उसकी साइज पता लगा, सैंपल पॉपुलेशन की साइज सपोज करिए 1 लाख, अगर हम 5 लोग उसमें से 5 एलिमेंट का एक सैंपल बना रहे हैं, दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। वो एडिक्वेट नहीं है। हम कम से कम इतना सैंपल है लगभग 30% उसमें आ जाए एलिमेंट्स, तो उसको हम एडिक्वेट बोलेंगे। अनबायस्डनेस, अनबायस्डनेस का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए सैंपल को चूज करने के लिए। अनबायस होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, अनबायस। जैसे हम एलिमेंट को चूज करते हैं, जैसे सपोज करिए क्लास से हमको 5 लड़कों को लेना है, तो हम किसी को भी लें, हम अगर उसमें ये बायस करते हैं कि नहीं हम हमारे जो पसंद के बच्चे हैं अगर हम उसको लेते हैं तो वो बायस हो जाएगा। हमको अनबायस लेना है। अनबायस मीन्स किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, किसी भी प्रकार का एरर उसमें नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी, सैंपल्स, गुड सैंपल शुड बी प्रैक्टिकल। तो अगर ये सब क्वालिटीज किसी भी सैंपल में है तो हमें मान सकते हैं दैट इज a good sample, that is the characteristics of good sample. So in this video we have seen here the various concepts of population, universe, elements, sampling frame, what are the various characteristics of a good sample and so on. So first of all you should watch this video as well as you should study about the things and you have to be go through it. If you have any problem then definitely you have to be contact to me on my numbers, and in my next video we will discuss very important topic, that is sampling techniques or the methods. So thank you for this video, thank you for watching. If you are seeing it then definitely it will be more beneficial for your examination. Thank you very much.